जय हिंद साथियों, ललित स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लासेस बाय ललित सर। तो इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें आपके पर्यावरण अध्ययन के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें कि आपके विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न भी शामिल हैं और आगामी आने की संभावना भी है इन क्वेश्चनों को आने की। तो चलो चलते हैं, मैं अपने क्वेश्चनों को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो आपका ये प्रश्न नंबर 1 आप में दे इसमें दे रखा है, पर्यावरण की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दे रहा है, बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन बी दे रहा है, इसमें तुम्हारे बच्चों को कर सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन सी दे रहा है आपके, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। और ऑप्शन डी दे रहा है आपके, इसमें आपका थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, ये हो गया है थोड़ा। तो इसमें आपका क्यों की जगह पे हो जाएगा, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें से, क्योंकि इसमें आपका नहीं पूछ रहा है इसमें इसमें इसलिए इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर दो दे रहा है आपका क्वेश्चन नंबर। इसमें आपका किस शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन ए दे रहा है तुम्हारा, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। ऑप्शन बी दे रहा है आपका, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन सी दे रहा है इसमें, बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी दे रहा है इसमें, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। इसमें इसमें हो जाएगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। ये आपका ऑप्शन, इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं पूछ रहा है इसमें आपका, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए दे रखा है आपका, जो एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन सी दे रहा है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसमें हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, इसमें आपका अपना कोई भी नाम रख लीजिए। तो इसमें नाम रख लिया गुरप्रीत। तो गुरप्रीत पहली बार रेल गाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया तथा अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किन नदी को पार करने की संभावना नहीं है। यानी कि आप क्वेश्चन पढ़े हैं, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया तथा अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। आपको पता है, इसमें दिल्ली से आपका चेन्नई जा रहा है, तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर से आपका दक्षिण की तरफ जा रहा है आपका ये। तो इसमें आपकी गंगा नदी है, वो नहीं आती है इसके बीच में आपकी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें आपका हो जाएगा गंगा नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखा है, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो इसमें आपका पूछा है हमारे देश में, यानी कि अपने भारत देश में। तो अपने भारत देश का सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा आपका लद्दाख।
इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें तरह का है, कक्षा 5 के पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा और उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी कहानी है। तो उनकी मृत्यु के समय वो किस पद पर धारण थे, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी जब, तो वो कौन सा पद धारण करे हुए थे। ऑप्शन ए दे रखा है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश का, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का, ऑप्शन सी दे रहा है भारत के राष्ट्रपति का, ऑप्शन डी दे रहा है आपके भारत के प्रधानमंत्री का। तो आपको बता दें उस समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन सन 1967 से लेके 1969 तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपका 7 नंबर है आपका, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है खाद्य संरक्षण के लिए। तो आप जैसे कि आलू को इसमें तरह कौन सा संरक्षण नहीं है, इसमें आपका पूछ रहा है नहीं, सबसे जोड़ा आपका पूछ रहा है नहीं। तो इसमें आपका आलू को चिप्स बनाकर संरक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और दूध को पनीर बना के, इसमें आपको दूध को पनीर बना के ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। और आपका सी में रहेगा सेब का जैम बना के, यानी कि सेब का जैम यानी सेब का अचार बना के काफ़ी टाइम तक संरक्षित कर सकते हैं। और कच्चा आम का अचार यानी कच्चे आम का अचार को भी हम संरक्षित कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। लेकिन दूध के और दही को दूध का पनीर बना के काफ़ी टाइम तक संरक्षित नहीं कर सकते, इसलिए दूध का पनीर खराब हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसमें आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसमें दे रहा है आपका लेह लद्दाख के घरों में ऑप्शन नंबर 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है आपका, लेह लद्दाख के घरों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, पेड़ के तनों में लकड़ी के बनी ढालू छतें। ऑप्शन सी दे रखा है आपका, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। या ऑप्शन डी दे रहा है, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ऑप्शन नंबर ई यानी कि 5वां दे रखा है, लकड़ी के फर्श। तो इसमें आपको ऑप्शन बताने हैं आपके ए बी सी डी, आपके इसमें ऑप्शन बी सी डी है, या सी डी ए है, या ए डी ई है, या फिर आपका ए बी सी है। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए डी ई, यानी कि इसमें आपकी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती तथा डी ए डी ई। तो इसमें डी ऑप्शन पत्थर का गारा चूने की बनी मोटी दीवारें और तथा लकड़ी के फर्श। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला, ये वाला। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो उसमें कहेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे कोए के घोंसले में देता है, यानी कि ऐसा कौन सा चालाक पक्षी है जो खुद अपना घोंसला ना बनाकर दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, यानी कि कोए के घोंसले में अंडा देता है और कोआ उन अंडों को सेता भी, अपने अंडों के साथ साथ उन अंडों को भी सेता है। तो आप बताइए इसमें कलचड़ी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन ए में आपकी कलचड़ी दे रखी है, ऑप्शन बी में आपकी बसंत गौरी दे रखी है, ऑप्शन सी में आपकी कोयल दे रखी है, ऑप्शन डी में दे रखी है आपकी शंकर कोरा। तो उसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये होती है आपकी कोयल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें दे रहे हैं इनमें से कौन सा बीज नहीं है, इसमें यानी कौन सा बीज की प्रजाति में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका गेहूँ भी दे रखा है, काली मिर्च दे रखा है, साबूदाना दे रखा है और आपका सौंफ दे रखा है। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें साबूदाना नहीं होता, बाकी सब आपके बीज नहीं है, बाकी सब आपके बीज हैं, आपके गेहूँ, काली मिर्च और सौंफ। इसमें सी है साबूदाना, ये आपके बीज नहीं होता है। तो चलते हैं आपको ऑप्शन नंबर 11 पे। तो इसमें आपका दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 दिखा रहा है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं।
तो उसे केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? बताइए, उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है नारियल के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, नारियल के। ऑप्शन बी दे रखे हैं आपके सेब के। ऑप्शन सी दे रखा है लीची के। ऑप्शन डी दे रखा है आपका चीड़ के। तो इसमें बताना है आपको, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। इसमें दे रखे हैं तुम्हारे नारियल के पेड़, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दे रखा है निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो इसमें आपके काफ़ी वो दे रखे हैं आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ये आपका इसमें रा कट गया, इसमें खीरा है आपका ये। इसमें बता दें आपको टमाटर, नाशपाती, चीकू, इसमें आपका पहचानने की कह रहा है आपके जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, बीज। तो इसमें आपके टमाटर में बीज पाए जाते हैं और आपके नाशपाती में नहीं पाए जाते, चीकू के अंदर बीज पाए जाते हैं। टमाटर तो उसमें किन किन के अंदर भीतर बीज पाए जाते हैं। तो उसमें आपका सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है आपका टमाटर के अंदर पाए जाते हैं, नाशपाती के अंदर, चीकू के अंदर, भिंडी, करेला, खीरा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसमें ये सभी के अंदर आपके बीज पाए जाते हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है नीता, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कब नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? आपको बताना है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, यानी कि स्पेशली आपकी आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती हैं, तो वह क्या कहलाती है, वो किस नाम से जानी जाती हैं? आपका ऑप्शन ए दे रखा है आपका पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन बी दे रखा है आपका पोचमपल्ली और काजीपुरम। ऑप्शन सी दे रखा है आपका कलमकारी और चंदेरी, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका कलमकारी और काथा। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पोचमपल्ली और आपका कलमकारी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से होती है? तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसके ऑप्शन मिसप्रिंट कर दिए आपके पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, अच्छा ये क्वेश्चन है बच्चा, वो क्वेश्चन गलत वो कर दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रखे हुए या इकट्ठे हुए पानी से होती है? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आपका मलेरिया। ऑप्शन बी दे रखा है आपका पोलियो। ऑप्शन सी दे रखा है आपका निमोनिया। ऑप्शन डी दे रखा है आपका इसमें चेचक। तो आपको बता दें इसमें रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी से आपके सबसे ज़्यादा मलेरिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? नहीं, कौन सा जोड़ा ठीक है, इसमें नहीं दिया है आपका। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो उसमें आपको बता दें असम बिहू है आपका, उड़ीसा भरतनाट्यम ये नहीं है, तमिलनाडु और लावड़ी ये भी नहीं है आपका, कर्नाटक कथक नहीं है, आपको पता है कथक केरल का है आपका, उड़ीसा में आपका उड़ीसी है और तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम है। तो आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम का बिहू। ये असम का बिहू ही नृत्य है। आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इसमें आपको दिख रहा है एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? क्या वहाँ पे बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, या बर्फ की दीवारों के बीच में मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, या ऑप्शन सी दे रखा है बर्फ मुफ्त में मिलती है तथा अन्य सामग्री की कीमत बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें बर्फ की दीवारों के पीछे मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों की नहीं है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आपकी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन बी दे रखा है आपका इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। ऑप्शन सी दे रखा है इसमें जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। और जड़ें और इसमें डी दे रखा है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें आपका पूछ रहा है बरगद के पेड़ की जड़ों को नहीं नहीं है, मतलब कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है। तो इसमें आप जानते हैं कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल सही है आपका। इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ये भी बात आपकी सही है। और जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, नहीं, यही ऑप्शन आपका गलत है। और आपका डी में दे रखा है जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। तो इसमें बता दें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं आपका एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी आपकी। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। इसमें कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी दे रखा है आपका शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। ऑप्शन सी दे रखा है आपका भारत शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक एवं प्रोफाइल विवरण तैयार करना। अरे इसमें टाइपिंग में थोड़ा एरर होगी, इसमें तो इसमें शिक्षार्थी होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन में भारतीयों की जगह पे शिक्षार्थी होगा, इसमें भारतीयों की जगह पे शिक्षार्थी होगा इस जगह पे, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी दे रखा है पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बस इस पे भारतीयों की जगह पे शिक्षार्थियों का समाज एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो आपके चल रहे क्वेश्चन नंबर 20 पे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका दे रहा है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संचरण प्रकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग का सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है संदर्भ पुस्तकें। ऑप्शन बी दे रखा है पोस्टर। ऑप्शन सी दे रखा है आपका समाचार पत्र। ऑप्शन डी दे रखा है आपका पाठ्य पुस्तक। तो बता दें इसमें आपको ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, समाचार पत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपका दे रखा है आपका कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्यपत्र का अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें तथा इन फोल्डरों को कहा जा सकता है, यानी कि इन फोल्डरों को क्या कैसे कहा जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी दे रखा है आपका दत्त कार्य। ऑप्शन सी दे रखा है आपका परियोजना कार्य। ऑप्शन डी दे रखा है आपका घटना वृत्तांत अभिलेख। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं आपके। आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपका दे रखा है आपका पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्न कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला इसमें सब प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए, यानी कि उसे पहचाने। उसमें ऑप्शन ए दे रखा है आपका शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है। ऑप्शन बी दे रखा है प्रश्न शिक्षार्थियों से उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है आपका शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो उसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा आपका डी, यानी कि शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जा सकता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो इसमें दे रखा है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 दे रखा सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियां के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन बी दे रखा है इसमें
उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। ऑप्शन सी दे रखा है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन डी दे रखा है आपका सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसमें सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। यानी इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ये ऑप्शन दे रखा है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है आपका हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन सी दे रखा है आपका तकनीकी शब्दावली में परिचित कराना, यानी कि तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी वाली शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन डी दे रखा है आपका विषय अनुसार उपागम। तो इसमें आपका नहीं पूछ रहा है इसमें आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को तकनीकी लेवल का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये आपका दे रहा है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षार्थियों को मानचित्र बनाने में और समझने के लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दे रखा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन बी दे रखा है आपका स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन सी दे रखा है आपका प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। ऑप्शन डी दे रखा है आपका स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी डी ओ, इसमें ए में दे रखा है सी, बी में दे रखा है ए बी सी में दे रखा है आपका डी और डी में दे रखा है आपका ए बी। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ये वाला ए बी सी दोनों, ए बी सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं आपके। इसमें आपका दे रखा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यानी कि आप प्राथमिक कक्षाओं में आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आपका विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रखकर याद कर लेना, यानी कि आपको रटकर याद कर लेना, रखकर नहीं रटकर याद कर लेना। इसमें पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी दे रखा है आपका अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन डी दे रखा है आपका भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा इसमें आपका, यानी कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। यानी कि जिसमें रटकर याद कर लेना जैसी चीज़ तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक शब्द है, रटकर शब्द तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक शब्द है, इसलिए आपका रटकर याद करना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए दे रखा है आपका बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पोषण देना वंचित अभ्यास। ऑप्शन बी दे रखा है आपका सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना और रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करना। ऑप्शन सी दे रखा है आपका ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ऑप्शन डी दे रखा है आपके बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसमें आपका सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा आपका इसमें निजी विवरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपके निजी विवरण के बारे में दे रखा है, निजी विवरण नहीं होता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है आपका
पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी दे रखा है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी दे रखा है आपका, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी दे रखा है आपका, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और इसमें क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ऑप्शन बी दे रखा है, बच्चों की अस्मिता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन सी दे रखा है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन डी दे रखा है आपका, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से। इसमें चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 30 पे, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रखा है आपका, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? इसमें आपको ऑप्शन ए रखा है, चित्रपटन। ऑप्शन बी रखा है आपका, सृजनात्मक लेखन। ऑप्शन सी रखा है आपका, निर्दर्शन प्रदर्शन। ऑप्शन डी दे रखा है, हस्तपरक गतिविधि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।